हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स बी जीनियस एवरीडे। आज हम बात करेंगे JKSSB के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 04 ऑफ 2020 डेटेड जो कि 16 दिसंबर को निकाला गया था, जहां पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में कहा गया है एडवर्टीजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ऑब्लिक यूटी कैडर पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज। तो हम इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी लेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाली गई हैं, उनको अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, उनकी पूरी हम डिटेल में जानकारी इसमें लेंगे। तो सबसे पहले आप जहाँ पे देख सकते हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में जिनमें जो पोस्टें निकली हैं, जहाँ पे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट। तो जहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट रिसीव जो JKSSB के पास जो पोस्ट आई हैं वो 144 पोस्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम डिपार्टमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की करें तो 78 पोस्ट। इसी प्रकार कल्चरल में अगर हम देखें तो कल्चर में 79 पोस्ट हैं, इलेक्शन में 137 और ट्राइबल अफेयर में अगर हम बात करें तो 16 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो फाइनेंस में हैं जो 1246 पोस्ट हैं। अगर हम इन सभी पोस्ट को टोटल करते हैं तो 1700 पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो हम 27 दिसंबर 27 तारीख से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं 27 को एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरा लाइव बताऊँगा कि किस प्रकार हम घर बैठे अपने फ़ोन या लैपटॉप से घर बैठे ही हम इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो है 16 जैन 2021। तो 16 जनवरी इसकी जो लास्ट डेट रहेगी। तो इनमें जो डिफरेंट एनेक्चर दिए गए हैं, एनेक्चर ए में जहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, कैडर, पे लेवल, कैटेगरी वाइज, ब्रेकअप पोस्ट, क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन पूरा दिया गया है जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। एनेक्चर बी में रहेगा सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस। अगर आपको सर्टिफिकेट्स फिजिकल लिमिटेशन का चाहते हैं तो उसकी क्या वर्डिंग लिखनी है वो आपको एनेक्चर बी में मिलेगा। इसी प्रकार एनेक्चर सी लेटर फॉर अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब के लिए अगर आप अंडरटेकिंग देना चाहते हैं तो उसकी क्या वर्डिंग लिखनी है वो लेटर आपको एनेक्चर सी में मिलेगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट एडवर्टाइज्ड कर दी गई हैं वो 1700 है, जो कि जॉब एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। चलिए अब हम जल्दी से जान लेते हैं वो इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इस नोटिफिकेशन को देख के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। 27 तक आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से आप पढ़ लें। उसके बाद हम 27 को कैसे हम इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो डोमिसाइल होल्डर J&K यूटी का कैंडिडेट जो होगा वो डोमिसाइल होल्डर होना चाहिए, वही इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उस कैंडिडेट के पास डोमिसाइल होना चाहिए तभी वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। वो J&K यूटी का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका डोमिसाइल देखा जाएगा तो आप J&K यूटी के डोमिसाइल होने चाहिए। अगर हम जहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करें तो जहाँ पे JK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कहा गया है दी यूटी डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट कैडर वाइज डिटेल ऑफ नोटिफाइड पोस्ट आर गिवन इन एनेक्चर ए टू दिस नोटिफिकेशन। तो इनकी जितनी भी डिटेल नोटिफिकेशन है वो एनेक्चर ए में ही दी गई है। हम आगे जाके एनेक्चर ए में बात करेंगे। अगर हम जहाँ पे पहले एज लिमिट की बात करें तो आप जहाँ पे देख सकते हैं जो एज लिमिट है एज ऑन 1 जैन 2020। तो एज लिमिट को लेके कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारी क्वायरीज रहती हैं, तो हम जहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। आप जहाँ पे देख सकते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर ओपन मेरिट एंड वेरियस रिजर्व्ड कैटेगरीज कैंडिडेट्स इज़ एज फॉलोज। तो सीरियल नंबर 1 जहाँ पे हम बात करेंगे ओपन मेरिट की, तो एज लिमिट क्या रहेगी 40 ईयर्स। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसका जो बर्थ है वो 1/1/1980 का पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2002 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो एज है वो 1 जैन 1980 से लेके 1 जैन 2002 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए, तभी आप अगर आप ओपन मेरिट में फॉल करते हैं तो आपका बर्थ इस डेट के बीच में होना चाहिए। आपकी एज लिमिट जो 40 ईयर है। उसके बाद अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 43 है और इनकी जो डेट यहाँ पे मेंशन की है 1 जैन 1977 से लेके 1 जैन 2002 के बीच में SC
कैंडिडेट का बर्थ होना चाहिए, सेम शेड्यूल ट्राइब के लिए है। इसी प्रकार आरबी कैटेगरी की भी 43 है, एएलसी आईबी 43 है। इसी प्रकार इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 43 ईयर्स की एज लिमिट है। उस आगे हम बात करें पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए भी 43 है, तो सेम वहाँ पे एज का वही सिस्टम है। अगर हम अदर सोशल कैटेगरीज़ की बात करें, कास्ट की बात करें तो 43 है। फिजिकल चैलेंज्ड पर्सन के लिए 42 रहेगी, जिनकी एज जो है 1 जनवरी 1978 से पहले नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए सबसे ज़्यादा 48 ईयर्स है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए 1 जनवरी 1972 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। सेम अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट सर्विस कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है तो उसको एज लिमिट जो है उसकी 40 है, तो उसका भी यहाँ पे सेम प्रोसेस जहाँ पे दिया गया है। अब हम जहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जहाँ पे बताया गया है कि एज़ पर द इंडेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंसर्न्ड रिस्पेक्टिव इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स क्वालिफिकेशन टू द पोस्ट एडवर्टाइज्ड आर इन द एनक्लोज्ड एनेक्चर ए टू दिस नोटिफिकेशन। तो जिस लेवल की पोस्ट होगी उसी लेवल की आपकी क्वालिफिकेशन होगी। अगर आप 10+2 लेवल की पोस्ट है तो आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। इसी प्रकार क्लास 4th की जो पोस्ट होंगी वो 10th लेवल की होंगी, ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें होंगी। तो आपको डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की रिक्वायर होगी। तो जहाँ पे बताया गया है द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द बोर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलिवेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एटसेट्रा फॉर completion of graduation, post graduation degree, PhD in original as a proof having acquired the prescribed education qualification on or before 16th of Jan 2021। आपकी उसी क्वालिफिकेशन को माना जाएगा। लास्ट डेट हमारे जो इन जॉब को अप्लाई करने की है वो 16 जन 2021 है। तब तक अगर आपकी कोई भी डिग्री, कोई भी सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका रिजल्ट निकल जाता है तो आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई डिग्री या कोर्स कोई भी है, अगर उसका रिज़ल्ट 16 जन 2021 के बाद डिक्लेयर होता है तो आपकी उस क्वालिफिकेशन को नहीं माना जाएगा। तो आपने 16 जन 2020 तक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपने उसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद जहाँ पे बताया गया है फेलिंग विच द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड बाय द बोर्ड। अगर हम उसमें कोई गलती से या कहीं रॉन्गली हम वहाँ पे अपनी एजुकेशन शो कर दें तो हमारा जो कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपने इस बात का भी खास ख्याल रखना है। उसके बाद अगर हम बात थर्ड में कहा गया है इन केस ऑफ कैंडिडेट्स क्लेमिंग पोजेशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेयर इट इज़ एप्लीकेबल रिक्वायर्ड इट शैल बी मैंडेटरी टू प्रोड्यूस रेलिवेंट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर हमने 10+2 लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और हमारे पास 10+2 के इक्विवेलेंट कोई हमारे पास डिप्लोमा है तो हमें ओरिजिनल जब हमारी सिलेक्शन हो जाएगी तो वो हमें प्रोड्यूस करना होगा। अगर हमें ग्रेजुएशन लेवल की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री हमारे पास है तो हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद 4th पैरा में यहाँ पे कहा गया है, आप देख सकते हैं एनी कैंडिडेट हैविंग हिज आर क्वालिफिकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज। अगर हम इसके अलावा कोई और हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के अलावा है तो हमारा जो कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। हम जहाँ पे 6 नंबर की बात करते हैं रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल एटसेट्रा फॉर द अबव पोस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल एंड एडमिसिबल वुड बी डिटरमाइंड एंड कम्युनिकेटेड बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ SO 127 डेटेड 20th of April 2020। तो जो भी प्रोविज़न एक रिजर्वेशन का है वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। जितनी भी मैंने कैटेगरीज़ ऊपर बोली हैं तो सभी कैटेगरीज़ वालों को जो भी प्रोविज़न है उसके तहत आपको कैटेगरी जहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद हम जहाँ पे मेन चीज़ों की बात कर लेते हैं। आपने अच्छी तरीके से इस सभी नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगर मैं पढ़ूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मेरे लिए इस वीडियो को अपलोड करना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो हम मेन पॉइंट्स की इसकी बात कर लेते हैं। फ़ी की बात करें
तो JKSSB ने इन पोस्ट के लिए जो फ़ी रखी है वो 350 रुपये रखी है। फ़ी कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू हम ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन के साथ हमारी जो फ़ी होगी वो सक्सेसफुली पे नहीं होगी तो हमारा जो कैंडिडेचर है, हमारी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पैरा में कहा गया है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, द J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई द वेन्यू ऑब्लिक सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन सेपरेटली। तो सभी कैंडिडेट्स को उनका जो सेंटर होगा जहाँ पे उनका एग्जामिनेशन होगा वो सेपरेटली JKSSB के द्वारा उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नो रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन्ड। तो किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट नहीं, वेन्यू चेंज करवाना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर हम 10th पैरा की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो क्वेश्चन जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। आप जहाँ पे देख सकते हैं द क्वेश्चन सेट विल बी द इन इंग्लिश ओनली। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। तो आपने ऑनलाइन फिल करते समय इंग्लिश लैंग्वेज को ही ऑप्ट करना है। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन ऑप्ट कर लेते हो जो आपको नहीं आता है और आपका वो रॉन्ग आंसर है तो आपको उसके लिए नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जहाँ पे 3rd नंबर पे कहा गया है टेंटेटिव आंसर कीज़ इन ड्यू कोर्स आफ्टर द एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। जैसे कि बोर्ड के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे ही हम एग्ज़ाम देते हैं उसके 1-2 दिन के बाद हमारी जो आंसर की है वो वहाँ पे अपलोड हो जाती है और आपको भी एक आंसर की मिलती है। जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो तो वहाँ पे लास्ट वाली जो शीट होती है, जो ग्रीन शीट होती है, वो आपके साथ रहती है। तो आप अपने शीट को आंसर की के साथ मैचिंग कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके कितने आंसर। के बाद में जहाँ पे बोला गया है सिलेबस फॉर दिस पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अभी फ़िलहाल इन पोस्ट का जो सिलेबस है वो JKSSB के द्वारा पब्लिश नहीं किया गया है। उम्मीद है कि 5-6 दिन में आपका जो सिलेबस होगा इन पोस्ट का वो भी सेपरेटली जहाँ पे JKSSB के द्वारा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाए। अब जहाँ पे हम एनेक्सर A की बात कर लेते हैं, जहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट्स, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन एंड द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ऑब्लिक UT कैडर पोस्ट। यहाँ पे आइटम नंबर, डिपार्टमेंट, क्या उसका पे स्केल रहेगा उस पोस्ट का नाम क्या रहेगा, कैडर ऑफ द पोस्ट क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट्स हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आइटम नंबर 046 कल्चर, उसके बाद पोस्ट का नाम जो है वो लाइब्रेरियन है, डिवीज़न कश्मीर के लिए है, ओपन मेरिट 2 है, शेड्यूल कास्ट की 1 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जहाँ पे पोस्टें मेंशन की गई हैं, टोटल कितनी पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन BA, BSc, BCom विद बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। तो जो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन है वो सभी के लिए, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। तो आप इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि क्राइटेरिया सिलेक्शन का वही रहेगा जो आपके रिटन में जितने मार्क्स आएंगे मेरिट बेसिस पे ही आपका सब कुछ रहेगा। इसी प्रकार 47 जहाँ पे भी कल्चर लाइब्रेरियन की पोस्ट है, डिवीज़न जम्मू के लिए है, टोटल जहाँ पे 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं आपने ध्यान से इन सभी पोस्ट को यहाँ पे एनेक्सर A में देखना है। जो भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं तो आप उस कैटेगरी को चूज़ कर लीजिए और 27 दिसंबर को हमें ऑनलाइन उस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो पे लेवल है वो भी जहाँ पे दिया गया है, सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इन पोस्टों को जहाँ पे पढ़ने लगूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं आपने ध्यान के साथ सारे जितनी भी पोस्ट हैं उनको आपने जहाँ पे देख लेना है। मेन मैं आपको जहाँ पे जो पोस्टें हैं वो जहाँ पे बता देता हूँ। जो डिवीज़न जम्मू की पोस्टें हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं, ज़्यादातर पोस्टें जो हैं वो UT लेवल की पोस्टें हैं, उनमें ज़्यादा वैकेंसीज़ है जो UT लेवल की पोस्टें हैं। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं पूरे जितना भी हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, ईजिली आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ने के बाद जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगती है, जिस लेवल की पोस्ट आपको अच्छी लगती है, आप जहाँ पे देख सकते हैं इलेक्शन 098 इलेक्शन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K लेवल 2 की पोस्ट है जहाँ पे पे स्केल दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर UT लेवल की पोस्ट है, यहाँ पे 11 पोस्टें हैं। तो ओपन मेरिट की हैं, टोटल पोस्ट 23 हैं। बाकी कैटेगरी वाइज जहाँ पे पोस्टें दी गई हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस वही रहेगा। इसी प्रकार
जहाँ पे भी है इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल की है 55 ओपन मेरिट की पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट 110 पोस्ट है। आप इसको भी देख सकते हैं क्या आपके पास इसके लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है, तो आप तभी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे पूरा उसमें क्वालिफिकेशन दी गई है कि इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर हम जहाँ पे फाइनेंस की बात करें, आइटम नंबर 106 फाइनेंस, तो जहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें हैं, यूटी लेवल की पोस्ट है 486 जो ओपन मेरिट की पोस्ट है, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सभी के लिए बहुत सारी जहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज 972 हैं। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। तो मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, और 45% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए अगर आप और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी हो जाएगी, तो अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं। उसके बाद जहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि जो पीएचडी होल्डर है उसके लिए क्या परसेंटेज जहाँ पे चाहिए, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया। इसी प्रकार फाइनेंस डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की बात करें, डिवीज़न जम्मू की ओपन मेरिट की 13 पोस्टें हैं, टोटल 25 पोस्ट हैं। तो इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग टाइप राइटिंग हैविंग स्पीड नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट। तो 35 वर्ड जो होंगे वो आप पर मिनट आपने टाइप कर लें, तो उसके लिए आपकी ही एलिजिबिलिटी है। उसके साथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आपके पास 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके आगे डिटेल में सारा कुछ दिया गया है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से आप पढ़ लें, 27 को आप रेडी हो जाएं। मैं सबसे पहले वीडियो लेके आऊँगा कि ऑनलाइन आपने इन पोस्ट के लिए आपने कैसे अप्लाई करता हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले मेरे हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।